क्या हुआ, बात क्या है? मधु की ज्वेलरी बेचकर जो पैसे आने वाले थे वो पैसे इसका भाई लेकर भाग गया है। अब मधु के पास फीस के भी पैसे नहीं वो है। ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता। ये क्या बात हुई? क्या इस तरह से गहने वापस आ जाएंगे? चलो हम लोग पुलिस कंप्लेन करते हैं। रहने दो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। पर उसकी गलती के लिए तुम क्यों सजा भुगतोगी? और फिर इतने पैसे लाओगी कहाँ से? फीस नहीं भरोगी तो कॉलेज से निकाल देंगे। हेलो दादी माँ, मधु, कैसी हो बेटी? मुझे सेमेस्टर की फीस भरनी है। क्या आप मुझे 50,000 रुपए दे सकती हैं? हे! पापा जी, तुमने मेरी मान मर्यादा और इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। यहाँ फोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम औलाद नहीं दुश्मन हो। फिर फोन मत करना। हे! अगर तुमने उसे पैसे दिए तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। आओ मधु, अंदर आओ। आओ ना, घबराओ मत, मेरे डैडी तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। टेंशन मत लो, बैठो। तुम बेवकूफ हो क्या? लेकिन तुम्हें पापा- पता नहीं है मैं कितनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ। प्लीज। तुम्हारी फीस के लिए आधी तनख्वाह चली जाती है मेरी। मधु, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ भी नहीं। देखो, झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है। तुम 2 दिन से कॉलेज तक नहीं गई हो। अब कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ रही हूँ। हे, ये क्या कह रही हो तुम? बताओ क्या हुआ? इतनी सी बात के लिए पढ़ाई छोड़ दोगी तुम? क्या तुम भूल गई मधु, पढ़ाई के लिए कितनी रिस्क ली है तुमने? कितनी फीस है? क्यों? बताओ तो। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? इस सेमेस्टर के लिए 50,000 रुपए भरने हैं। कल लास्ट डेट है, वरना मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। ओके, तुम कॉलेज जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ो। लेकिन तुम। डोंट वरी। नहीं हो सकता। जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर, पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। तो क्या करूं? वो दिन भूल गया तू? सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी। चल निकल। सॉरी सर। सर, इस वक्त मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ। मैं जो कहूंगा करेगा? हाँ, करूंगा सर। कितना पैसा चाहिए? 2 लाख रुपए की जरूरत है। क्या? 2 लाख रुपए? हाँ सर, थोड़ा जरूरी काम है और 50,000 रुपए एडवांस मिल जाए तो अच्छा होगा। प्लीज सर। हेलो, 2 लाख रुपए कोई खाने का काम नहीं है। कमाने में पसीना आ जाता है। बहुत ही रिस्क का काम हो सकता है, जान भी जा सकती है उसमें। कर पाएगा तू? मैं कर लूंगा सर। एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा तुझे। ठीक है सर। मधु, पंक्चर टायर लेके यहाँ कब तक बैठी रहेगी? आज अगर फीस जमा नहीं की तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। बनी पैसे लेकर आएगा। क्या बनी? तेरा दिमाग तो ठीक है, वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा? मधु, 3rd ईयर। 50,000। यस मैम। फीस लाने में इतनी देर क्यों हुई? सॉरी मैम। मधुमती की फीस तुम दे रहे हो कौन तुम? हस्बैंड। रियली? या। सो स्वीट। वो देख, बनी आ गया। बनी, 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 तुम यहाँ? फीस जमा कराने आया था। फीस? हाँ, जमा कर दी। इतने पैसे कहाँ से आए? उसका टेंशन मत लो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी सेमेस्टर की फीस का इंतजाम भी हो जाएगा। यू डोंट वरी, ठीक है? मधु, अब क्यों रो रही हो तुम? गुड, हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहना। ओके, मैं चलता हूँ। ओके, थैंक Bye. यू। बनी, हाँ? किस तरफ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। मेरे स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया है, लिफ्ट दे दोगे?
सूर्या समझौता करने के लिए तैयार हो गया है। वेलकम एसीपी साहब। क्या देख रहे हैं आप? कपड़े धोने के लिए कोई मिला या फिर खुद ही? पुरानी बातों को भूल जाइए। मेरे आदमियों को तो कुत्तों की तरह पीटा आपने, इसीलिए मेरे मुंह से कुछ बुरा भला निकल गया, माफ करना। पॉलिटिक्स में ये तो होता ही रहता है। आपको 25 लाख रुपए का तोहफा दे रहा हूं, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए प्लीज। मालिक। अरे चिकन परोसो साहब को। ठीक है मालिक। बॉस बॉस बॉस। हमारे यहाँ का चिकन अच्छा नहीं लगा क्या? क्यों नहीं, अब कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो आप जो देंगे वो अच्छा ही होगा। गली के कुत्तों के लिए बनाया था ये खाना, तू भी उन्हीं में से एक है। फेंके हुए टुकड़ों के लिए तुम हिलाता हुआ चला है। सूर्य नारायण, उठ यहाँ से। मैंने तुझे बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया था, ना ही ये सब खिलाने के लिए, समझा? तू इसके लायक ही नहीं। अपनी औकात में रहना सीख एसीपी। चल फुट, ये सब याद करके जाके फांसी लगा ले। मत भूल मैं एक पुलिस वाला हूँ। तेरे जैसे कई आए और चले गए। ये इलेक्शन होने दे, बीच चौराहे पे दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की तरह मारूंगा। फेंक दो बाहर इसको। गाड़ी निकाल। गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल डाल दो। सर मुझे दे दी। उठ यहाँ से। 2 लीटर डाल यार। क्या कर रहा है? अबे मत चला, अबे रुक जा। अरे ये पागल है क्या? अबे रुक, क्या कर रहा है? मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ साले, क्या कर रहा है तू? अबे बुझा उसको, बुझा सिगरेट। अबे पेट्रोल पंप पे सिगरेट जला रहा है, पागल है क्या? दिमाग नहीं है तुझे? कौन है रे तू? अबे तुझे अपना मुंह बंद रख, चल। पागल हो गया, यहाँ इतने सारे लोग हैं, किसी को कुछ हो जाता तो? अबे तू जानता है मैं कौन हूँ? एक गलती करता है, ऊपर से दादागिरी करके आता है। चल, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। देख लूंगा। दिमाग मत खराब कर कमीने। लोग यहाँ से स्कूल बस है ना, बैठिए किसी को गाड़ी कुछ में। हो जाता तो? सर शांत हो जाइए। कौन है ये? हाँ पता कर। सर मैं देख लूंगा। साले का एनकाउंटर कर दूंगा। चलिए यहाँ से, मीडिया जमा हो गई सर, चलिए। जल्दी से ढूंढ के लाओ उस कुत्ते को। ठीक है सर, मैं ढूंढता हूँ, आप जाइए यहाँ से। जब नए एसीपी रतन को पेट्रोल पंप में सिगरेट जलाने से किसी ने रोका तो एसीपी ने वहाँ हंगामा कर दिया। देखते हैं लोगों का रिएक्शन। ऐसे अफसरों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ना करें। पुलिस है तो क्या हुआ? क्या उसे कानून तोड़ने का हक है? पास में ही स्कूल बस थी, आग लग जाती तो क्या होता? एक नौजवान ने सबके सामने उस पुलिस वाले को झाड़ दिया। गलती पुलिस वाले की थी। वो नौजवान तो हीरो था, हीरो। क्या सबक सिखाया उसे। आइए और लोगों की भी राय। हेलो, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर ये क्या तमाशा है? सर वो थोड़ा टेंशन में था मैं। तुम एक ऑफिसर हो, तुम्हारी बेहुदा हरकत की वजह से मुझे सफाई देनी पड़ रही है। पूरे डिपार्टमेंट का नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने। 24 घंटे के भीतर मुझे जवाब चाहिए। अंडरस्टैंड? अब फोन रखो। हीरो था वो, एकदम हीरो। सर पहले ससुर ने बेइज्जत किया और अब उसके दामाद ने। वो लड़का सूर्या का दामाद है सर। आप बस ऑर्डर दीजिए, बिना केस के उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। सिर्फ हाथ पांव तोड़कर मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। बदले की आग में चल रहा हूं मैं। ऐसा घाव दूंगा कि साला जिंदगी भर उसे भर नहीं पाएगा। दीदी आओ चेस खेलते हैं। अभी नहीं, बनी का फेवरेट खाना बना रही हूँ, बिरयानी। उसे तो बिरयानी से एलर्जी है, वो कैसे खाएगा? आलू की बोरी इधर आ बे, हाथी इधर आ। दीदी के साथ क्यों खेलना है? मेरे साथ नहीं खेल सकता? चेस की स्पेलिंग भी आती है क्या? तू मुझे चैलेंज करेगा? तेरी तो बोर्ड लगा।
अगर तू हार गया तो तुझे लटका के पंचिंग बैग बनाऊंगा। अगर तू मुझसे हारा तो तू मुझे सुबह शाम सलाम साहब करेगा, समझा? चल खेल। चेक। अब क्या करेगा बेटा? हार मान लो। मैं नहीं मानूंगा, थर्ड पार्टी नॉट अलाउड। तू क्या नहीं मानेगा? मैं भी नहीं मानूंगा। गेम कैंसिल। तुमसे हेल्प मांगी थी मैंने, मैं वैसे भी जीत जाता। ये मूव कैंसिल, एक स्टेप पीछे चल। अब ये ले। यही चाल तो दीदी ने भी चली थी। ये तो मैंने अभी अभी सोची है। शर्म नहीं आती? बच्चा समझ के चीटिंग करता है। तू हारा, मैं जीता, मैं विजेता, मैं विनर। कल से तू बोलेगा सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब। सॉरी मैम। ओह नो। अरे वो सब तो ठीक है लेकिन मधु, हाँ यस क्या हुआ था तुम्हें? कोई पुरानी बात याद आ गई थी। तुम गलत समझ रही हो। अभी जो हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ। नोटिस बोर्ड नहीं देखा? नहीं। तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गई हो। क्या हुआ? शौक लगा? तुम पास हो गई हो। अगर एक मार्क कम आया होता तो तुम फेल हो गई होती। देखो, तुम्हें हर बार गोल्ड मेडल मिलता है, पर इस बार सिर्फ पासिंग मार्क मिले हैं। जरूर तुम्हें कोई डिस्टर्ब कर रहा है। ये साल तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, इसलिए मन लगा के पढ़ाई करो।